देखिए, ये शरीर जो है वो धर्म का साधन है। तो सबसे बड़ा धर्म भगवान का नाम उच्चारण करना है। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हम ऊर्जान्वित रहें, बल्कि साधना भक्ति का मतलब ही है शरीर से वो कार्य करना जो आपको आपके मन को प्रभावित करे। तो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ऊर्जान्वित रख सकते हैं, उस बारे में मैंने काफ़ी सोचा था कि कम से कम 1.5-2 साल तक मैं बहुत परेशान रहा था। मुझे बहुत थकान का अनुभव होता था सुबह उठने पे। तो कुछ चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। वो आप लोग स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तो खैर मैं कई सालों से कर रहा हूँ कि आपका सुबह का जो ब्रेकफास्ट वो मैक्सिमम 9 साढ़े 9 तक ले लीजिए, और उसके बाद डिनर आपका 5:30 बजे होना चाहिए। अगर आपको लगेगा कि भाई हमको दोपहर में भूख लगती है, वैसे लगती नहीं है, वो खाली एक आभास होता है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स हजम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि रात के 9-10 बजे तक आप सब सो रहे हैं तो वो आपका हजम हो जाएगा। अगर खाना हजम नहीं होता है तो बाइल बढ़ जाता है, ये प्रभुपाद समझाते हैं, और उसके बाद वायु बढ़ती है, और उसके बाद फिर व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं आती है। ठीक है। अगर 10 बजे हम सोना चाहते हैं तो हमको रात्रि 9 बजे अपना स्मार्टफोन बंद करना होगा। वह नहीं तो नींद आने नहीं देगा ठीक से। उससे अच्छा होगा कि छोटा सा फ़ोन ले लें, डिजिट फ़ोन। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। और उसमें कोई सिम नहीं लगाएं। कोई ज़रूरत नहीं कोई सिम लगाने की। उसको आप अलार्म की तरह यूज़ कर लीजिए। बड़े आराम से आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। सुबह अगर उठ जाएंगे तो आराम से माला हो जाएगी। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि स्नान करना। अगर आपको तुरंत क्लियरिंग आती है, स्नान कर ले, अच्छी बात है। नहीं तो क्या करना है, देखिए, रात्रि में एक रात्र पहले आपको ऐश गार्ड काट लेना। ऐश गार्ड होता है सफ़ेद फेटा। ये रात्रि में ही काट के रख लीजिए। कुछ लोग कहेंगे भाई जूस, तो देखिए जूस 15 मिनट के अंदर पीना होता है, लेकिन हम अपने भक्त से पूछ चुके हैं जो आयुर्वेद में एक्सपर्ट हैं कि फ्रूट्स को या सब्जी को, आप फ्रूट्स नहीं सब्जी को आप पहले से काट के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जी काट के रख लीजिए, फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, तो सुबह काटना नहीं पड़ेगा। और उठते ही इसका जूस निकाल सकते हैं। जूस निकाल लीजिए और गर्म पानी में लाकर तुरंत पी जाइए। यानी जो सुबह उठ के हम पानी पीते हैं, इसे कहते हैं उषा पान, उसी जगह जूस पी लीजिए। ये डिटॉक्स करता है, सारी अंतड़ियों को साफ कर देगा और आपको एनर्जी भी देगा। इसको पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है, और आप देखेंगे 2 घंटे तक पूरा ऊर्जा का अनुभव करेंगे। फिर अपनी माला पकड़िए, माला करना शुरू कर दीजिए। बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ही करता हूँ और तुरंत माला पकड़ लेता हूँ। जब क्लियरिंग आती है, वॉशरूम जाने की अर्ज होती है, तो हम चले जाते हैं, फिर स्नान करके अपना जब कंटिन्यू करते हैं। उसका जब कंटिन्यू होता है तो कौन सा जूसर यूज़ करना है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं, तो वो मैं भी दिखा दे रहा हूँ। हम लोग यूज़ करते हैं अगारो का स्लो जूसर। ये है 13,000 कुछ का, यानी 14,000 रुपये का है अप्रॉक्सीमेटली। और दूसरा, अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो पिजन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक भक्त ने लेकर के देखा है, दोनों की यील्ड बराबर है, दोनों से बराबर ही मात्रा का जूस निकलता है। उसमें और कुछ एडजस्ट सप्लीमेंट चल चीज़ें हैं, 100 में बना सकते हैं, इस कारण से थोड़ा महंगा है। आपकी इच्छा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक बराबर जूस निकालते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है। इसमें जो जूस का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहते हैं और यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। एप्पल वगैरह को सीधे डाल देंगे, निकल जाएंगे, ना बीज निकालने की जरूरत, ना कुछ नहीं करने की जरूरत है, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये आपने पी लिया सुबह सुबह ही, कौन सा, ऐशगार्ड का जूस। उसके बाद अपने जब करते रहे, स्नान कर लिया, जो कुछ भी है, उसके बाद अब 2 घंटे बीत गए। इसके बाद आपको ये डिटॉक्स जूस तो आपने पी लिया सुबह। डिटॉक्स जूस के संग आपको नरिशिंग जूस को मिक्स नहीं करना है। पहले मैं कर दिया करता था, वो गलती थी। अब 2 घंटे के बाद आपको ABC जूस पीना है, कैरेट, बीटरूट और एप्पल। तो कैरेट और बीटरूट आप पिछली रात में काट के अलग रख सकते हैं। एप्पल को मत काटिएगा, एप्पल काला हो जाता है। एप्पल को केवल 2 भाग में 4 भाग में करना होता है। जस्ट टेक 2 मिनट्स, नॉट इवन 2 मिनट्स, कुछ सेकंड्स लगते हैं। और उसी जूसर को साफ करने की जरूरत भी नहीं, जूसर ऐसे यथावत रहने दीजिए, जूसर में फिर डाल दीजिए, फिर जूस निकल आएगा। आसान है कि नहीं, बहुत ईजी है। अब आप नहा चुके हैं, उम्मीद है कि आप नहा चुके हैं, तो अब ये वाला जूस आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पिछले वाले जूस में क्या करेंगे, प्रसादम जल रखिए अपने पास, उसको मिला दीजिए, सिंपल है कि नहीं। इससे आपको अगेन 2 घंटे के लिए जूस में मतलब पूरा एनर्जी मिल जाएगी और बॉडी में बहुत विटामिन आ जाएंगे, बहुत सारी शक्ति आ जाएगी। ये सारे तीनों की तीनों चीज़ें, बीटरूट का जूस, कैरेट का जूस और एप्पल का जूस, ये सभी लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एप्पल का जूस बोला जाता है, कैरेट का जूस बोला सकता है। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, और वह है आंवला। इस समय आंवला आ रहा है, 1, 2 या 3 आंवले डाल दीजिए। एक आंवले में 16 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन C होता है। इसमें अगर आजकल कच्ची हल्दी आती है, अगर आप थोड़ा सा टेस्ट गड़बड़ होना सहन कर सके तो कच्ची हल्दी डाल दीजिए, उससे विटामिन, आपको इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। और ना भी करे तो ये 3 चीज़ रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा स्वाद मिलता है, बहुत अच्छा स्वाद मिलता है इससे। और आदमी, आप सुबह 4 बजे के उठे हैं तो ये 7 बजे आप इसको जूस पी सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये समय इस कॉल्ड ABC जूस। मैं जो चीज़ ट्राई कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अभी भी मेरे को कोई भूख नहीं लग रही है, सुबह के उठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके
बाद फिर अपना जब कंटिन्यू कीजिए और कुछ समय के बाद, लेट से 40 मिनट के बाद आप सूर्य नमस्कार कीजिए। कम से कम 12 बार सूर्य नमस्कार मैं करता हूँ। आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कपाल भाती कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी करिए। दिस विल बी लाइक 40-45 मिनट के बाद आप कर सकते हैं, आधे घंटे के बाद भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इट विल बी अराउंड 8:15 और समथिंग। और उसके बाद हाँ, एक और चीज़ है, ये सब तो है ही, साथ साथ अपने विटामिन B12 और विटामिन D की डिफिशियंसीज को भी चेक करवा लीजिएगा ब्लड से। अगर ये कम होगा तो इसकी वजह से थकान का अनुभव होगा। इसके सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और साथ साथ आप अब क्या करेंगे, 9 बजे आप फिर से ब्रेकफास्ट लीजिए, उसे रिपीट कीजिए। बस सिंपल से एडवाइस है, यह करके देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। कभी कभी व्यक्ति सोचेगा कि जब मेरे एनर्जी लेवल्स डाउन हैं तो मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मैं और थक जाऊँगा। नहीं, जैसे दिमाग का उपयोग नहीं करते तो दिमाग और डल हो जाता है। दिमाग का उपयोग करने से दिमाग तेज होता है। उसी प्रकार से शरीर को आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो अच्छे से आप, स्पेशली प्राणायाम आदि और सूर्य नमस्कार, तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। एक और बात है, जब आप जप कर रहे हैं तो प्राण से शक्ति मिलती है। तो आप गहरी सांस लीजिए और उसके बाद आप जप करिए तो आपको देखेंगे जप में थकान नहीं महसूस होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं। अगर आप चाहें तो उपयोग कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए। मैं अप्लाई करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ, आपको निश्चित लाभ होगा। हरे कृष्णा। एक बात और थी कि सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन होता है तो जब ठीक से नहीं हो पाता है, तो ये जो आपका जूस है आपका ऐशगार्ड का और कपाल भाती और सूर्य नमस्कार, ये बहुत लाभ करता है। जीवन में अपने रोटी में थोड़ा परिवर्तन कर लें। आधा जौ और आधा गेहूं ये मिक्स करके आटा बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे 2-3 दिन में, एक ही दिन में अंतर महसूस करेंगे कि पेट बिल्कुल साफ होने लग गया। जौ इतना अच्छा अन्न है कि बुखार वाले व्यक्ति को भी जौ दिया सकता है, वह उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। पूर्ण जौ का बना सकते हैं, पूर्ण जौ का बना लीजिए, नहीं तो जौ और गेहूँ मिलाकर कर लीजिए। राजस्थान में से बेजड़ आटा बोलते थे, उसमें चना भी मिलाते थे। अब चना नहीं मिलाना चाहते तो जौ और गेहूं, ये स्वयं मैंने अनुभव किया। सुबह अगर पेट साफ हो जाता है तो माला करने में, जब करने में बहुत आसानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती, मन फ्रेश रहता है। तो मैं जो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको स्वीकार कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत गरिष्ठ यानी ऑयली भोजन लेते हैं और उस कारण से लीवर पे जोर पड़ता है, तो अगर ऐसा भोजन करेंगे तो जैसे ही लीवर पे जोर पड़ेगा आपको थकान का अनुभव करना पड़ेगा। तो इसलिए सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। बहुत ऑयली डीप फ्राइड चीज़ें खाने से आपको भोजन में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो भोजन पचेगा नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखेंगे।